नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की जो क्लासिक किताब है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग, उसके ऑडियो सारांश से मिली सीख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, ये डर पर काबू पाना और वो जो आत्मविश्वास होता है ना, उसे जगाना भी सिखाती है। बिल्कुल, और आज की इस बातचीत का मकसद भी यही है कि कार्नेगी के वो खास विचार समझें जो आज भी इतने साल बाद भी उतने ही काम के हैं। हाँ, कैसे अपने अंदर का जो डर है उसे पहचानें और फिर उसे हिम्मत में, आत्मविश्वास में बदलें, खासकर तब जब लोगों के सामने बोलना हो। सही बात है। ये सिर्फ स्टेज पर बोलने वालों के लिए ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बात को, अपनी आवाज को असरदार बनाना चाहता है। चलिए, तो फिर इस सफर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने और एक अच्छा वक्ता बनने के लिए कार्नेगी के सबसे जरूरी नुस्खे क्या हैं। शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां ज्यादातर लोग अटकते हैं। मेरा मतलब है डर। हाँ, डर। कार्नेगी कहते हैं कि डर, और खासकर वो अनजान चीज का डर, जैसे लोग क्या सोचेंगे, या कहीं मैं भूल गया तो, या मेरा मजाक उड़ा तो, यही सबसे बड़ी रुकावट है। और दिलचस्प बात यह है, वो कहते हैं कि डर का सामना करने से ही वो कमजोर होता है, भागने से नहीं। अच्छा। हाँ, पहला कदम है उसे मानना, स्वीकार करना कि हाँ भाई, डर लग रहा है। ये बात तो समझ आती है कि पहचानना जरूरी है, पर फिर इसे भगाने का सबसे कारगर तरीका क्या बताते हैं कार्नेगी? अभ्यास, प्रैक्टिस। वो इस पर बार बार जोर देते हैं। उनका एक तरह से मंत्र ही है, प्रैक्टिस इज कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस इज कॉन्फिडेंस। जी, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही डर का वो जो धुंधकला है ना, वो छटेगा। अच्छा। यहाँ वो रिपीटेड एक्सपोजर वाला सिद्धांत काम करता है। मतलब जिस चीज से डर लगता है उसका बार बार सामना करना, लेकिन एक सुरक्षित माहौल में। हाँ। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है कि ये उतना खतरनाक नहीं है, और डर कम हो जाता है। जैसे वो उदाहरण देते ना किसी शर्मीले लड़के का। बिल्कुल, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने के मौके लेता रहा और फिर धीरे धीरे एक आत्मविश्वास से भरा वक्ता बन गया। तो मतलब डर से दोस्ती करनी है, बार बार मिलकर। अच्छा, अभ्यास के अलावा क्या कोई मानसिक तैयारी, कोई दिमागी पहलू भी है इसमें? हाँ, बिल्कुल। मानसिक पहलू तो बहुत अहम है। कार्नेगी की एक बड़ी कमाल की सलाह है, एक्ट एज इफ यू वर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। एक्ट एज इफ मतलब ऐसा व्यवहार करें जैसे आप में पहले से ही पूरा आत्मविश्वास है। अच्छा, अभिनय करें। हाँ, एक तरह से अभिनय समझ लीजिए। शुरू में सीधे खड़े हों, नजरें मिलाकर बात करें, थोड़ी मुस्कान रखें चेहरे पर। हो सकता है शुरू में ये बनावटी लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बनती है और फिर हकीकत अंदर से मजबूती देते हैं। और छोटे कदमों से शुरुआत। बिल्कुल, हमेशा छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लें। सीधे बड़े स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं। पहले दोस्तों के बीच, फिर छोटी मीटिंग्स में, किसी क्लब में। हर छोटी जीत बड़े आत्मविश्वास की नींव बनती है। ये एक्टिंग एज इफ वाला आइडिया तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, तो मान लीजिए डर पर थोड़ा काबू पा लिया, अभ्यास भी किया, अब असल में बोलने की जो कला है उसके बारे में क्या कहते हैं कार्नेगी? क्योंकि तैयारी के बाद भी वो मंच वाली घबराहट तो हो ही जाती है अक्सर। हाँ, वो तो होती है। घबराहट स्वाभाविक है। कार्नेगी मानते थे कि बड़े बड़े अनुभवी वक्ता भी इसे महसूस करते हैं। अच्छा जी, उनकी सलाह है अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और अपना ध्यान, जो सबसे जरूरी बात है, दर्शकों की प्रतिक्रिया से हटाकर अपने संदेश पर लगाएं। अपने मैसेज पर फोकस। हाँ, सोचिए कि आप यहाँ क्यों हैं। आप लोगों की मदद करने आए हैं, उन्हें कुछ बताने, शायद प्रेरित करने आए हैं, सिर्फ तारीफ बटोरने नहीं। जब आपका इरादा साफ होता है तो घबराहट अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। और संदेश पहुंचाने में सिर्फ शब्द ही तो नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज का भी तो जिक्र आता है। अरे बिल्कुल, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो कई बार आपके शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। हाँ। आई कांटेक्ट बनाकर रखना, इससे एक कनेक्शन बनता है। हाथों के सही इशारे जो आपकी बात को वजन देते हैं, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव जो आपकी भावनाओं को दिखाता है, ये सब बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर कोई बुझे हुए चेहरे और झुके कंधों के साथ कहे, मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूं, तो कौन मानेगा? सही बात है, शरीर और शब्द दोनों एक साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, एक लय में। अच्छा, अब बोलने की कला में क्या किसी स्ट्रक्चर या ढांचे का भी महत्व है? कार्नेगी कोई फॉर्मूला बताते हैं इसके लिए? हाँ, एक मजबूत ढांचा जरूरी है ताकि बात बिखरी हुई न लगे, वरना सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ। कार्नेगी एक सरल सा पर बहुत असरदार स्ट्रक्चर सुझाते हैं। एक मजबूत शुरुआत, शायद कोई कहानी, कोई चौंकाने वाला सवाल या कोई आंकड़ा जो एकदम से ध्यान खींचे। हुक।
एग्जैक्टली, हुक। फिर आते हैं मुख्य बिंदु। उन्हें सरल रखें, साफ रखें, उदाहरण दें ताकि लोग जुड़ सकें। उदाहरण जरूरी हैं। बहुत जरूरी। और अंत में एक यादगार एंडिंग। अपनी बात का सार बताइए या कोई इमोशनल अपील कीजिए या लोगों को कुछ सोचने पर छोड़ दीजिए। अच्छा। और हाँ, दर्शकों से जुड़ने के लिए बीच बीच में सवाल पूछना, उदाहरण देना और सबसे खास कहानी सुनाना। कहानी सुनाना। जी, कार्नेगी का मानना था कि फैक्ट्स से ज्यादा कहानियां याद रहती हैं क्योंकि वो सीधे दिल को छूती हैं। इसीलिए वो कहते थे, सिर्फ वक्ता मत बनो, कहानीकार बनो। कहानीकार बनो, वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब अगर कोई सच में रोज प्रैक्टिस करना चाहे तो उसके लिए कुछ ठोस टिप्स, मतलब रोजमर्रा में करने लायक। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। रोजाना अभ्यास करें, चाहे आईने के सामने ही सही। आईने के सामने। हाँ, खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करें और फिर सुने, देखें आवाज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कहाँ सुधार हो सकता है। छोटे अनौपचारिक ग्रुप्स में बोलने के मौके ढूंढे। और एक मजेदार अभ्यास है इम्प्रोवाइजेशन का। इम्प्रोवाइजेशन मतलब बिना तैयारी के बोलना। हाँ, जैसे कमरे में कोई भी चीज उठाई, मान लीजिए ये पेन, और इस पर 1 मिनट तक बोलने की कोशिश की। ये सिर्फ एक पेन नहीं है, ये विचारों को कागज पर उतारने का एक जरिया है। अच्छा। इस तरह के अभ्यास से सोचने की रफ्तार बढ़ती है, हाजिर जवाबी आती है। ये तो मजेदार लग रहा है। तो देखिए, इस पूरी चर्चा से जो खास बातें निकल कर आई हैं वो यही हैं। डर लगना बहुत आम है, पर अभ्यास और बार बार सामना करने से ये कमजोर पड़ जाता है। हाँ। आत्मविश्वास सिर्फ अंदर से नहीं आता, उसे एक्ट करके, अभिनय करके भी बढ़ाया जा सकता है, जब तक वो सच न बन जाए। और पब्लिक स्पीकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। बिल्कुल। डेल कार्नेगी का सार शायद यही है कि आपको हर बार परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से अपने जोश के साथ अपनी बात रखने की जरूरत है। सही कहा। जैसा कि ऑडियो सारांश में भी कहा गया था कि भाषण देना सिर्फ शब्दों को सजाना नहीं है, ये अपने दिल की बात को दूसरों के दिल तक पहुंचाने का एक पुल बनाने जैसा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। जरूर। जब भी कोई अपनी बात रखता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा होता, वो अपने अनुभव, अपनी सोच, अपने वजूद का एक हिस्सा साझा कर रहा होता है। और क्या पता किसके जीवन में आपकी कही हुई बात, आपकी आवाज, आपकी कहानी एक चिंगारी जला दे। सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना चाहिए कि हमारे साधारण से लगने वाले शब्दों में भी दूसरों को प्रेरित करने की, हिम्मत देने की कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है।